Greetings to all the students. This is Pastor Lewis in Atlanta, Georgia, USA. आप सबको पास्टर लुइस की जानिब से आज शाम का सलाम। I trust my voice is a bit stronger this week and you will be able to hear me. यस परफेक्टली क्लियर है और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही होगी। I thank you for your prayers and I am ready to begin if you are. और आप सबकी दुआ का बहुत शुक्रिया। और मैं अभी बिल्कुल आज की जो हमारी तालीम है उसको शुरू करने के लिए तैयार। I may have to pause at some point to cough or do other things. So just stand by when that happens. इट्स ऑलराइट। Um, we are continuing our study of understanding the cults. और हम अपनी तालीम को बाकायदा जारी रखेंगे जैसे कि हम तालीम हासिल कर रहे थे बिद्दत के बारे में। Last Tuesday, I believe your minds were blown by the cult that we call the Mormons or the Latter-day Saints. और पिछले हफ्ता मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब आपने तालीम हासिल की होगी तो एक बार आपका जो जहन है वो जरूर उलझा होगा कि इतने ज्यादा जो बिदअत हैं यानी इतने जो फिरके हैं। और हमने जो यहोवा विटनेस 7 डे लीडर्स इनके ऊपर तालीम हासिल की। So today we will be looking at the beliefs of the and the origins of the cult known as Jehovah's Witnesses. और आज जो हम बिदअत को देखेंगे वो देखेंगे हम जो एक जाना जाता है यहोवा विटनेस के यानी यहोवा के गवाह के तौर पर। Once again, I believe that you students will be astounded at the unorthodox beliefs of this group known as Jehovah's Witnesses. और एक बार फिर से मैं इस बात के बारे में जानता हूँगा कि आप जितने भी तालिब इल्म हैं वो जब इनकी जो गैर रवायती ये जो अकायद हैं इनके बारे में तालीम हासिल करेंगे और चंद एक चीजें आपके लिए हैरानी का बायस। As we begin, let us quickly review the four um, the four components or the four tests that I like to call them in identifying a false prophet or a cult. और हम इनको जब हम इसका आगाज करते हैं हम इसको फौरी तौर पर देखेंगे इसके 4 नुक्तों को जहां से हम इस चीज का जायजा ले सकते हैं कि इन्हें हम क्या बुलाना पसंद करते हैं या इनकी किस तरह से शिनाख्त की जाती है और किस तरह से इनमें जो झूठे नबियों का भी शुमार वो करते हैं। इन तमाम चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। Number one is cults add to God's word. यहाँ पर जो पहला नुक्ता हमें हमारी समझने के लिए है वो ये है कि जो बिद्दत है वो खुदा के कलाम को बढ़ाता है यानी उसमें इजाफा करता है। Mevish, did you read all four or just that was the first one? आई जस्ट रीड फर्स्ट वन। That first one, okay. Number two, cults subtract from the nature of God and Jesus. जो बिद्दत है वो खुदा और यस्सु उनके जो फितरत है उनके दरमियान जो है वो कह ले तकसीम पैदा करता है। And number three, cults multiply the requirements for salvation. और तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जो बिद्दत है वो जो नजात के तकाजे हैं उनको वो बढ़ा देता है। And number four, cults divide the people and God. और हम चौथे नंबर पे जो देखते हैं बिद्दत की बाइस जो खुदा और लोग हैं उनके दरमियान तकसीम आती है। So in a moment, we'll be looking at how the Jehovah's Witnesses, um, how they how they line up to each of these four tests. और इस लम्हे हम इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे कि किस तरह से उन्होंने इन चारों चीजों को किया।
Since all of our students today are in Pakistan, let's look at the numbers of Jehovah's Witnesses in your country. हम देखेंगे यहोवा विटनेस के जितने लोग हैं उनमें कितनी तादाद पाई जाती है हमारे मुल्क में। In Pakistan today, there are between 1,200 to 1,300 Jehovah's Witness cult members, and this is not including their children. यहाँ पर यानी पाकिस्तान में तकरीबन 1200 से 1300 के दरमियान यहोवा विटनेसेस यानी बिद्दत के यहोवा विटनेसेस बिद्दत के जो मेंबर्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 1200 और 1300 की तादाद है इन लोगों में उनके बच्चे शामिल नहीं हैं। They meet in 16 to 20 congregations. और इनका जो ताल्लुक है यानी ये जो मिलते हैं ये 16 और 20 कलीसियाओं से मिलते हैं। While these numbers may seem small related to the overall population, it is a group that we need to be aware of because it's growing. तो और देखिए ये देखने में तो ये तादाद हमें कम लगती है 1200 1300, लेकिन ये ऐसी कह लें ऐसी आबादी है जिसमें इजाफा हो रहा है और हमें ऐसे लोगों से आगाही की जरूरत है, हमें इनसे दूर रहना है। There are over 8.5 million Jehovah's Witnesses worldwide, with just over a million, 1.3 million in the United States. ओ और देखिए पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं दुनिया भर में 8.5 मिलियन यहोवा विटनेसेस के लोग पाए जाते हैं और इसके साथ 1.3 मिलियन यूएसए में। Their meeting places are called kingdom halls. और उनका जो यानी जहाँ पर वो दुआ करते हैं उनकी मुलाकात जहाँ पर सब लोगों की होती है उस हॉल को वो कहते हैं किंगडम हॉल। So, who are Jehovah's Witnesses and where do they come from? यहोवा विटनेसेस के ये दर हकीकत कौन है और ये कहाँ से आते हैं? The religious cult that we know today as Jehovah's Witnesses was founded in 1872. ये जो फिरका जिसका हमें आज पता लगा है ये तकरीबन कह लें कि 1872 में दरियाफ्त किया गया था। And it was founded by a man named Charles Taze Russell in the United States. और ये जो फिरका है ये दर हकीकत एक शख्स चार्ल्स टेस रसल इनके वजह से दरियाफ्त किया गया यूएस में। So, as you remember what I said last week about the spread of Mormonism in the United States, this is around the same general time period. ओह और देखिए पिछले हफ्ता हमने तालीम हासिल की थी यहोवा मॉर्मन्स के बारे में और उनका जो दौरे वक्त था और यहोवा विटनेसेस इनका जो वक्त था ये तकरीबन इर्द गिर्द ही था। This was a time in the United States just following a very deadly, very bloody civil war. पर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वक्त था वहां पर रियासत का एक दौर था यानी वहां पर खूनी तौर पर जंगी थी, ये जंग का एक वक्त चल रहा था। This was a time when there was a lot of interest in religious teachings. ये वो वक्त था जहां पर लोगों का यानी इस वक्त में लोगों का मजहबी तालीम के बारे में और मजहबी तालीम देना और मजहबी तालीम को हासिल करना इनकी तरफ बहुत रुझान था। But the average American during that time was not well educated
on the Bible. लेकिन वहां पर ये जो वक्त था, उस वक्त में जो एक औसत अमरीकी इंसान था, शख्स था, वो कभी भी उस दौर में तालीम हासिल नहीं कर पा रहा था बाइबल की। So people like Joseph Smith that we spoke about you last week, or Mr. Russell, were charismatic teachers who led people astray. और जैसा कि हमने देखा, जब हम जोसेफ स्मिथ जैसे लोग को देखते हैं, और एंड आफ्टर जोसेफ स्मिथ एंड Charles द अदर वन, Russell. Joseph Smith or Charles Russell. I'm जॉर्ज sorry. रसल, यस। What was your question, Charles Russell? नो आई जस्ट फॉरगेट द नेम। Yeah, Charles. जोसेफ स्मिथ और चार्ल्स वेस्ली, इन जैसे लोगों को हम देखते हैं, तो इन्होंने इन लोगों को तालीम देना शुरू की, और उन्हें ये फिर इस तरह करिश्माती तालीम भी देना शुरू कर दी, जिसके बायस लोग गुमराही का शिकार हो गए। Another comparison, if I might insert this, Mevish, is that both Joseph Smith and Charles Russell considered what they were doing to be a restoration of true Christianity. और हम इसको मजीद इस तरह से भी देखते हैं कि जोसेफ स्मिथ और चार्ल्स रसल जो तालीम दे रहे थे, उनके मुताबिक ये कहना था कि वो लोगों को बचा रहे हैं, यानी लोगों की बहाली के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनकी तालीम एकदम दुरुस्त है। Okay, focusing on Charles Russell, his beliefs and teachings were influenced by extreme views of prophecy regarding the second coming. हम देखते हैं जब चार्ल्स रसल रसल का ये अकीदा था कि वो जब तालीम देता था, वो दूसरी आमद की पेशन गोई करता था। And of course, I'm talking or referring to the second coming of Jesus Christ. और मैं जाहिर है कि मैं बात कर रहा हूँ खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाला से। Jehovah's Witnesses are known for their aggressive evangelism and distribution of literature. और यहोवा विटनेस वो जाने जाते हैं कि अंजीली बिशारत और लिटरेचर वगैरह को तकसीम करना, इस तरह के रसाला जात को वो तकसीम करते हमें दिखाई देते हैं। Jehovah's Witnesses are also known for their refusal to serve in the military. यहोवा विटनेसेस के जो पैरोकार हैं, उनको फौज में खिदमत करने से मना किया गया है, तो किसी भी तरह से फौजी खिदमत नहीं कर सकते। Jehovah's Witnesses are known for their focus on Bible study along with other literature published by them. जो यहोवा विटनेसेस हैं, इनको वो माइल करते हैं कि उनका जो रुझान है वो मुकम्मल तौर पर बाइबल का मुतालिया करना हो, और इसके साथ साथ जो दूसरे मुतालिया करने वाले लिटरेचर्स हैं या बुक्स हैं, उनके उनसे मुंसलिक वो भी पढ़ें। And we will return to that thought in just a few moments. हम इसी ख्याल पर वापस आएंगे कुछ लम्हे। Jehovah's Witnesses do not celebrate Christmas, Easter, or birthdays because they believe these annual events are rooted in pagan traditions. जो यहोवा विटनेसेस हैं, वो लोग क्रिसमस, ईस्टर वगैरह नहीं मनाते, क्योंकि वो इस बार या ना ही सालगिरह, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ये सालाना जो तकरीबात है, ये इनकी जो जड़ें हैं वो अ, दूसरे लोगों से मिली हुई, यानी कह ले कि वो काफिरों से मिली हुई है।
They do not accept blood transfusions हम्म because they believe the Bible prohibits it. ओ, और उनका ये भी मानना है कि यानी खून की मुंतकिली जो है वो उसको कबूल नहीं करते। वो ये यकीन रखते हैं कि बाइबल उन्हें इस बात के बारे में इजाजत नहीं देती, बाइबल उन्हें इससे मना करती है। Their pastors are not paid, do not receive a salary, and हम्म, tithing in the Jehovah's Witness community is not encouraged. हम्म। और उनके जो पासबान हैं उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती। वो 10वां हिस्सा देने का कोई उनकी तरफ रुझान नहीं है, उन्हें कोई इस तरह की हौसला अफजाई नहीं की जाती। They are discouraged from getting involved in politics and social controversies, as we say, and as Charles would say, यस, controversies. यस, आई गेट दैट। और देखिए सो फार आई गेट इट बिकॉज राइट, सॉरी। उन्हें सियासत और समाजी तनाजात जितने भी हैं उनमें हिस्सा लेना, उनसे किसी भी तरह से उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। वो इस बात की हौसला शिकनी की जाती है। Those of us with an American accent say controversies, या but those with a British influence say controversies. राइट। I've lived on both sides. ओह वाओ। Okay, let's see. All right, so Jehovah's Witnesses are banned, not all, but most Muslim and communist countries. और जितने भी यहोवा विटनेसेस हैं ज्यादातर या तो वो मुस्लिम ममालिक से हैं यानी इस्लामिक ममालिक से हैं, या फिर कम्युनिस्ट ममालिक से हैं। They are banned न in ओ यस, Muslim उनकी countries. पाबंदी है। ओह सॉरी, Yeah. They उनकी पाबंदी है। they are सॉरी, banned, they are banished. Okay. यस, उन पर पाबंदी है यानी मुस्लिम ममालिक और कम्युनिस्ट ममालिक में जाना या रहना, वहां पर उनको पाबंदी है। And there was even a time in the past where they were banned in parts of Europe, especially Germany. ओह, एक वक्त ऐसा था कि यूरोप में भी वो पाबंदी थी इनकी, खास तौर पर जर्मनी में। Okay. Um, now we're looking at how do Jehovah's Witnesses add to God's word? अब हम देखेंगे कि किस तरह से यहोवा विटनेसेस, ये जो बिदअत का एक फिरका है, वो कैसे खुदा के कलाम में इजाफा करते हैं। The leaders of Jehovah's Witnesses realized that their beliefs contradicted scripture. और यहोवा के जो गवाह है उन्होंने इस बात के बारे में सोचा, या उन्हें इसके बारे में ख्याल हुआ कि उनका जो कलाम है या उनका जो अकीदा है, ईमान है, उसके ऊपर वो किस तरह से उसमें मुतसादम हो सकते हैं। So rather than conforming their beliefs to scripture, they altered scripture to agree with their beliefs. ओ, देखिए पहला तो नुक्ता ये था कि या तो वो अपने अकीदा और अपना जो उनका सहीफा है उनके मुताबिक वो उसको माने, या तो फिर वो अपने अकीदे से इत्तेफाक के लिए वो जो हकीकी सहीफा है उसको तब्दील करे और अपने मुताबिक उसको तरतीब दे। Jehovah's Witnesses use a Bible translation called the New World Translation. जो यहोवा विटनेसेस हैं वो बाइबल का जो एक नया तर्जमा है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन भी कहते हैं। It was published by and for Jehovah's Witnesses. और इसको इसकी जो कह ले इसको शाया किया गया, और किन के लिए किया गया? यहोवा विटनेसेस के लिए ही, ये उन्होंने अपने लिए ही शाया किया।
So, in other words, the only people that use or study the New World Translation are Jehovah's Witnesses. और अगर हम इनको दूसरे लफ्जों यानी आम लफ्जों में देखें तो सादा लफ्जों में ये कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि यहोवा विटनेसेस वाले जो हैं वो न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई ये पढ़ता है तो वो हो सकता है उसी गिरोह का हो। So, this Bible translation is not accepted outside of the group we know as Jehovah's ओह, Witnesses. और जो उस ग्रुप के नहीं हैं उस ग्रुप के बाहर के लोग इसको नहीं पढ़ सकते। For example, Jehovah's Witnesses do not believe in hell. मिसाल के तौर पर यहोवा विटनेसेस वाले वो किसी भी तरह से जहन्नम पर दोजख पर भरोसा नहीं रखते। So any Bible reference to hell is usually translated as the word grave instead. ओह, और देखिए कि बाइबल के अंदर जहाँ कहीं भी जहन्नम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उन्होंने इस हवाला को तब्दील करके वहां पर कब्र का लफ्ज लिख दिया है। So, in other words, Jehovah's Witnesses do not believe in an eternal punishment for one's sin. हम इनको ये भी कह सकते हैं कि यहोवा विटनेसेस वाले वो अब्दी जो सजा है उसके ऊपर यानी एक गुनाह के पीछे अब्दी सजा भी खुदा से मिल सकती है वो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। The most well-known of the New World Translation perversions is found in John chapter 1, verse 1. जो न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन है वहां पर जो इसकी इसके अंदर हमें एक चीज बड़ी ही जानी मानी मशहूर मिलती है वो जो यूहन्ना पहला बाब और उसकी पहली आयत मिलती है। Mevish, would you mind reading John 1, verse 1 श्योर, for थ्रू द the student? बाइबल। Yes. आप मेरे से मिलकर निकाले यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। और खुदा के कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यस। Thank you. Okay, so we're talking about Greek New Testament translated for me into English, translated for you into Urdu. Okay, so we'll see how these, Charles, help me see how this one lines up here. So the original Greek text has the phrase at the end of the verse, the word was God. देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि लातीनी जुबान में असल जो बाइबल थी यूनानी जुबान में और इस मतन को तब्दील किया गया मेरे लिए अंग्रेजी में आपके लिए उर्दू में। और यहाँ पर हम देखते हैं जब हम इस आयत को बगौर देखते हैं तो हमें एक लफ्ज मिलता है जिसका तर्जुमा किया गया है और वो लफ्ज है कि कलाम खुदा था। So the New World Translation renders this phrase, the word was a God. ओ, और देखिए जब ये जो इन्होंने इसका तर्जुमा किया है उन्होंने दर हकीकत अपने मुताबिक से तर्जुमा करके कहा है कि लफ्ज एक खुदा था। We as evangelicals, we understand that John is referring to the word and Jesus as the same. देखिए जब हम अंजीली बिशारत को समझते हैं तो हम इस बात को भी समझते हैं कि यूहन्ना यहाँ पर अगर हवाला दे रहा है कलाम के बारे में और वो कलाम को बतौर खुदा यानी खुदा यीशु मसीह की जात को यहाँ पर वो बयान करता है। Amen. So John is saying that Jesus is God. यहाँ पर यूहन्ना ये कहता है कि यीशु ही खुदा है। But the New World Translation is saying that Jesus is a lesser being than God.
लेकिन ये जो इन्होंने नया तर्जमा किया यानी न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन वाले हैं, वो इस बारे में कहते हैं कि जो यीशु है वो खुदा से कमतर है। They make this change because they do not believe in the eternal divine nature of Jesus. उन्होंने ये तब्दीलियां दर हकीकत इसलिए की क्योंकि वो यीशु की जो अब्दी इलाही फितरत है उस पर वो यकीन नहीं रखते थे। Jehovah's Witnesses are also required to study and distribute two magazines called Watchtower and Awake. यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने ये लोगों की इस्लाह करते हैं, उनसे बयान करते हैं कि वो ये जो दो रिसाला हैं, इनके मैगजीन्स हैं, इनको वो पढ़ें। एक का नाम है वॉच टावर और एक का है अवेक, Awake. Um, जागो। these are these are published again, published by and for Jehovah's Witnesses. ये जो रसाले हैं इनका मुतालिया उन्होंने यहोवा विटनेसेस के जितने भी पैरोकार हैं, उनके जो लोग हैं, उनके लिए किया था। These two magazines are also distributed through their aggressive evangelism practices. और ये इस तरह के जो रिसाले जो उन्होंने शाया किए, ये देखा जाता है कि इनके बायस जो उनकी अंजीली बिशारत के तरीके हैं, उनके अंदर भी हम देखते हैं कि किस तरह से जारहाना अंदाज में वो इन सब चीजों को बयान करते हैं। So, if one of the students was to interact, have a conversation with someone who is a Jehovah's Witness, it would be highly unusual that they would not offer the student one of these magazines to have as their personal magazine to read and to study. देखिए, अगर हमारे तालिब इल्मों में से अगर किसी का इत्तेफाक कभी ये होता है कि यहोवा विटनेसेस के किसी ग्रोह के एक फर्द के साथ बातचीत का मौका मिले, तो कभी भी उनको ये मौका ना दे कि वो आपके आगे इनमें से कोई एक मैगजीन पेश करे कि आप इसको पढ़ें, तो आप इनका जाती तौर पर कभी भी मुतालिया ना करें। So, in other words, Jehovah's Witnesses use these magazines as a form of outreach. ये इनका जो रसाले हैं, इनके जो मैगजीन है, इसको दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये एक इस तरह से है कि आम जो दूसरे लोग हैं उन तक रसाई की एक उसने Out, उन्होंने outreach mean to evangelize. Yes, evangelism. Yeah. ओके, उन्होंने ये रसाले जो है दर हकीकत इंजीली बिशारत के लिए बनाए हैं कि वो इंजील की बिशारत करें और लोगों तक इनको पहुंचाएं। And their form by evangelism, I mean spreading the false beliefs of Jehovah's Witnesses. और जिस तरह से इनकी हम अंजीली बिशारत को देखते हैं, इसका मतलब ये है कि यहोवा विटनेसेस वाले गलत जो उनका अकीदा है, बिद्दत जो है, उसको वो फैला रहे हैं। And their attempts at evangelism are mostly successful with people who have a spiritual hunger but have not studied the Bible for themselves. देखिए, अंजीली बिशारत की जो कोशिशें हैं वो ज्यादातर कह ले कामयाब होती हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रूहानी तौर पर भूख है खुदा के कलाम को हासिल करने की, लेकिन उन्होंने कभी खुदा के कलाम का मुतालिया नहीं किया होता, वो बाइबल का मुतालिया करना नहीं जानते। And this is why it's very important for new believers who are born again, baptized, washed in the blood,
to have a time of training and Bible study in the truth. और इसीलिए ये जो वक्त है ये ईमानदारों के लिए बहुत अहम वक्त है कि जब उन्हें नए सिरे से पैदा होना है, बपतिस्मा लेना है और खुदा के खून में उन्होंने नई जिंदगी हासिल करनी है, और इस सारे सिलसिला में उन्हें कलाम की जो सही तालीम है और कलाम की जो सच्चाइयां हैं उनका मुतालिया करना है, और इनके लिए ये बहुत अहम है। So if a new believer has not been grounded in the truth, they may be easily led astray by the false beliefs of Jehovah's Witnesses. देखिए, अगर मैं इस बात से पहले से ही वाकिफ हूँ कि ये जो ईमानदार शख्स है वो सच्चाई को उस तरह नहीं जाता, यानी कलाम की जो सच्चाई है वो उससे मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं है, तो ऐसा जो शख्स होगा उसको यहोवा विटनेसेस जो बिद्दत को फैला रहे हैं, ऐसे जो इंजीली बिशारत करते हैं, वो उन्हें आसानी से गुमराह कर सकते हैं अपनी झूठी गवाहियों के बायस। I'm back. Thank you, Mevish. All right, we're moving on to number 2, which is Jehovah's Witnesses subtract from the nature of God and Jesus. हम इसके दूसरे नुक्ते को देखते हैं कि जहां पर हम ये देखते हैं कि यहोवा विटनेसेस वाले जो हैं वो खुदा और यीशु मसीह की जो फितरत है उसकी नफी करता है। They believe that God the Father, whose only proper name is Jehovah, is the only true God. और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा बाप वो वाहिद नाम है, यहोवा है, और वही सच्चा खुदा है। So on the surface, that sounds okay to me. और ये जो इस तरह का जो कह ले कि इस तरह की जो सत्ता है ये मुझे ठीक लगती है, But they believe that Jesus Christ is not God the Son, and he never identified himself as Almighty God. और जब वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, और फिर कभी कभी जब वो इस तरह से बयान करते हैं जो कि खुदा में यीशु मसीह की जो शनाख्त है वो काते मुतलक खुदा के तौर पर नहीं है। Instead, they believe Jesus Christ is Michael, the chief of the angels. और बजाय इसके वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह मिकाईल है, यानी वो जो फरिश्तों का सरदार है। They believe that Michael, the chief of the angels, is the first being created by Jehovah. और वो उनका इस बात पे यकीन है कि यीशु फरिश्तों का सरदार है, और ये वाहिद पहली तहलीक है जो यहोवा की तरफ से है। Therefore, both names Jesus and Michael refer to the same person. और इसीलिए दोनों नाम यीशु और मिकाईल एक ही शख्स का हवाला देते हैं। They believe that Michael or Jesus is like a son, but not equal to Jehovah. वो कहते हैं कि वो बेटे की तरह है लेकिन यहोवा के बराबर नहीं है। They believe Jesus is now the king of Jehovah's kingdom, and he began ruling in the year 1914. वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अब जो है यीशु यहोवा जो यहोवा विटनेसेस है उनका बादशाह है,
उनकी बादशाही का बादशाह है, लेकिन उन्होंने अपनी बादशाहत का आगाज जो है 1914 में हुकूमत करना यानी शुरू किया। I don't have time this this evening to go into why they chose the date हम्म 1914, but it's based on what I said earlier, extreme views of the prophecies of the second coming and the timeline and things like that. मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में आपसे बयान करूं कि क्यों 1914 ही उन्होंने वक्त चुना, लेकिन इसको मुख्तसर यूं कह सकते हैं कि दूसरी आमद के हवाला से उन्होंने इसको तशबीह दिया है, लेकिन हम इसको जरूर डिटेल्स में पढ़ेंगे। They also believe that there is no such thing as the Trinity. और वो इस पर भी यकीन रखते हैं कि किसी तरह से कोई यकीन वाली कोई चीज नहीं है तस्लीस के बारे में। Therefore, the Holy Spirit is simply Jehovah's impersonal influence or invisible active force. इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि रूह कुदस सिर्फ यहोवा का एक गैर जाती असर है, यानी एक गैर अमरी अफाल की कुव्वत के तरह से वो कहते हैं। So they do believe there is a Holy Spirit. It's just not part of a Trinity in any way. वो ये मानते हैं कि रूह कुदस है, लेकिन वो उसको तसलीस के तौर पर उस पर मुकम्मल ईमान नहीं रखते। So now we look at number 3, the ways Jehovah's Witnesses multiply the requirements for salvation. हम इसके तीसरे नुक्ते को देखेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से यहोवा विटनेसेस वाले निजात के तकाजों को तकसीम करते हैं। Okay, salvation is achieved by exercising faith in Jesus and demonstrating that faith by obeying his commands. कि किस तरह से यहोवा विटनेसेस वाले निजात के तकाजों को बढ़ाते हैं, दर हकीकत वो निजात के बारे में कहते हैं कि यीशु पर ईमान लाना और उसके अहकाम पर अमल करना, और उसका जो ईमान है उसका मुजाहरा आप उस मुजाहरा करने में हासिल होती है। But salvation can be lost if a person fails to keep perfect obedience to Jehovah. लेकिन जो निजात है वो खो सकती है, यानी वो खो सकती है इस तरह से अगर कोई शख्स जो है यहोवा की जो फर्माबरदारी है उसको बरकरार रखने में नाकाम रहता है, उसके ऊपर काबिल मुकम्मल तौर पर नहीं चलता, तो उसकी निजात खो जाती है, और उसी फिरके के जो ऐसा नात है एहसान भी है वो बरकरार रखने में भी वो नाकाम रहता है, किसी तरह से वो उसको नहीं हासिल कर सकता। That was a lot of words there, Mevish. I'm sorry, but it was actually. But it's not only perfect obedience to Jehovah, one can lose their salvation if you fail to maintain favorable status in the cult itself. देखिए ये जो है अगर उनकी जो निजात का जो तरीका है वो उसको बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं, तो वो निजात खो सकती है, जिस तरह से उनका मानने का एक उनके ईमान का एक तरीका है, लेकिन ये भी जो उनका तरीका है ये बिद्दत का बायस है। I don't know what's happened here. I may have lost some slides here accidentally, but anyway, we're somehow I've moved on to dividing people in God. I'm not sure what happened. I only had one slide on multiplying the requirements, so I'm not sure. Well, I'm not sure what happened. Okay, so salvation can be lost. I said that.
All right. Talking to myself. So a person who loses their salvation is called, and you're going to have to figure out how to translate this, they're Sure. called a backslider. Backslide. अब हम They've अपना नुक्ता they've देख fallen away. They slid away from their calling in of Jehovah. हम नुक्ता देखेंगे कि लोगों को यानी लोगों को और खुदा को तकसीम वो किस तरह से करते हैं। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक शख्स जो अपनी जात को खो देता है यानी अपनी निजात को खो देता है तो वो बैक स्लाइडर कहलाया जाता है यानी ऐसा शख्स जो ऊपर से नीचे गिराया जाए। I've got to find a better word there. Um, these people, let me mark that. Highlight. All right, so these people who have fallen away from Jehovah are to be shunned or to be treated. Another way to say that is to be treated as if they are dead. और इसको सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके यानी जैसा कि हमने बयान किया कि ऊपर से नीचे गिराए गए हों या ऐसा सलूक किया गया हो जिनका इलाज था लेकिन ना हुआ हो। Mean that backsliders are हम्म। considered or treated as dead. They're और they're उनको मुर्दा करार दिया जाता है, राइट। they're cast out of the family, out of the church, out of the community. They just, if you see them on the street, they ओह, don't exist. Yeah, यू कट ऑफ दैट टोटली। cut off. Yeah, cut off. आप इनको सादा लफ्जों में इस लफ्ज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे शख्स वो होगा जिसके साथ आप ना ताल्लुकी कर लेते हैं घरों से भी कलीसिया से भी उनकी जो यानी यहोवा विटनेसेस वाले हैं उनके ग्रोह से भी और अगर कभी ऐसा शख्स आपके करीब से भी गुजरता है तो आप अपना मुंह दूसरी साइड पर मोड़ लेते हैं। And if there is any interaction at all with the backslider, they will be reminded that Jehovah hates them. और जब ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है तो वो इनके देखकर उनसे नफरत करते हैं और अपने जहनों में एक बात को लेकर आते हैं कि जो यहोवा है वो जो काफिर हैं उनसे नफरत करता है। Briefly looking at the Jehovah's Witness teaching about heaven. अब हम इनकी तालीम को देखेंगे यहोवा विटनेसेस वाले की आसमान के बारे में। Jehovah's Witnesses believe that heaven is reserved for a faithful remnant of only 144,000 Jehovah's Witnesses who are specially anointed by Jehovah. वाह, देखिए आसमान के बारे में इन लोगों का क्या ख्याल है। उनका यकीन ये है कि आसमान पर यानी जन्नत में वो शख्स जा सकते हैं यानी 14,000 I'm sorry, I'm sorry, I messed up, covered up your thing there. Okay, so 144,000. 144 okay, I'm sorry, Yeah, I'm sorry. 144,000 My mistake. ओके, लेट मी गेट दैट। उनका ये मानना है कि 144 लोग जो हैं ईमानदार लोग जो मसहशुदा लोग हैं और ये महसूस उनका नंबर है 144 यही लोग आसमान पर जा सकते हैं इसके अलावा नहीं। Not only 144, 144,000. 1000 right, 144,000 I'm Yeah. sorry. So this 144,000 does not include the Old Testament or even the New Testament saints that as we say. और ये 144,000 में जब हम पुराने उनके हवाले से पुराने अहदनामा
में शामिल या नए अहदनामा में शामिल मुकद्दसीन भी हैं, नहीं है, इनमें शामिल नहीं है। That's right. So because they existed before there हम्म were Jehovah's Witnesses. क्योंकि वो पहले से पाए जाते थे, यानी वो पहले थे, वो यहोवा के गवाह होने से पहले थे, यानी वो पेशतर थे। So this group is often called the little flock, as in a flock of sheep. और इस ग्रोह को वो कहते हैं छोटा रेवड़। So the 144,000 are called the little flock. और ये जो ग्रुप है 144,000, इनको कहा जाता है भेड़ों के रेवड़, जो छोटे भेड़ों के रेवड़ होते हैं वो। Okay. It is believed that when the day of judgment comes, this 144,000 will be resurrected to live with Jehovah in heaven and rule with वाह। Jesus in his kingdom. और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि जब अदालत का वक्त आएगा तो ये जो लोग हैं, यानी इस मुकर्ररा तादाद के मुताबिक 144,000 जो लोग हैं, ये आसमान पर खुदा यीशु मसीह के साथ हुकूमत करेंगे और दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हम्म, It is also believed that Jehovah will raise billions from the dead, and many who are still living at the day of judgment will also be saved. और इसके साथ वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि यहोवा जो है वो बिलियंस को, जो मुर्दा हैं, उनको वो जिंदा करेंगे। और इसके साथ वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं वो बचाए जाएंगे। So this group of millions or billions is called the great crowd. और ये जो मिलियंस और बिलियंस में हमने लोगों को देखा, ये कहलाया जाता है अजीम हजूम। The great crowd will live eternally on a restored paradise earth. ये जो अजीम हजूम के बारे में जिक्र किया गया है, दर हकीकत ये बहाल शुदा आसमान पर एक नई जमीन पर रहेंगे। So on this Eden-like paradise earth, there will be no more war, no crime, and no sickness. हाँ। और उनके अकीदे के मुताबिक ऐसी जमीन पर किसी भी तरह से कोई जंग नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी और कोई भी मसले मसाइल नहीं होंगे, ना कोई जुर्म होगा। But this doesn't mean everyone who ever lived and died will be resurrected. लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं है कि हर वो शख्स जो मर गया है दोबारा जिंदा किया जाए। So anyone who is judged by Jehovah as wicked and unwilling to change will not be resurrected. और देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है कि वो तब्दील किया जाए, या वो बदकारी का शिकार है और वो उन तब्दीलियों को नहीं चाहता कि वो दुरुस्तगी की तरफ आए, तो वो शख्स कभी भी दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा। So, as I said earlier, Jehovah's Witnesses do not believe in hell. So, what happens to these people who are not resurrected? और देखिए, जैसे कि मैंने इस बात पर पहले ही आगाज में आपसे बयान किया था कि यहोवा विटनेसेस वाले जो हैं वो जहन्नम पर भरोसा नहीं रखते। तो जो लोग जिनको नई जिंदगी नहीं दी जाएगी, जिनको जिंदा नहीं किया जाएगा, तो उनके साथ क्या होगा? So, what happens if they're not resurrected is they cease to exist. देखिए, जो जिनको दोबारा से यानी दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, उनको दर हकीकत खत्म कर दिया जाएगा, उनका खात्मा हो जाएगा।
They refer to this as their doctrine of annihilation. और ये जो है इसको फना करने के नजरिए से भी को भी कहा जाता है। So they do not believe that Jehovah would punish people eternally, that he would just cause them to cease to exist. ओ, लिहाजा उनका जो यकीन है वो ये है कि यहोवा जो है वो जहन्नम तो उधर होगी नहीं, तो लोगों को वो जिनको उन्होंने बहाली देनी है वो देंगे, नई जिंदगी जिनको देनी है वो देंगे, लेकिन जिनका जहन्नम के बगैर जिनका कुछ नहीं करना उनका खात्मा कर दिया जाएगा सब चीजों का। Thank you, Mevish. Would you, a couple of scripture verses here, John chapter 5, या verse 24, we're going to चलो conclude with. ओके, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 बाब और उसकी 24वीं आयत। और लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होगा। आमीन। And lastly, this is a couple of verses from First John chapter 5, verse 13 and 15. 13, 14, 15. All right, 1 John chapter 5. First Oh, John, yeah. The yes. epistle, पहला the epistle of First. या पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक हम देखेंगे। और लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। Amen. So if you have the opportunity to speak with someone who is a Jehovah's Witness, you can take them to the book of First John. Even in their translation, there is very little changes been made to the book, the epistle of First John. देखिए, अगर कभी आपके साथ ये इत्तेफाक होता है कि आप कभी यहोवा विटनेसेस वाले किसी भी फर्द के साथ बात करें, तो आप उनके साथ हवाला दे सकते हैं, इन हवाला जात को भी शेयर कर सकते हैं, और यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को बतौर गवाही आप उनके साथ बयान कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप उन्हें उन्हीं की किताब में से पॉइंट्स दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, खुदा का कलाम क्या बयान करता है। So for your homework this week, please study John, the Gospel of John, chapter 5, and First John, the epistle, First John, chapter 5. और आपका घर का काम जो है वो ये है कि आपने यूहन्ना 5 बाब पढ़ना है, और यूहन्ना का जो पहला खत है उसका 5वां बाब पढ़ना है, और इसकी याद दहानी और इसके बारे में सोचना है। And please pray as your assignment. Pray for one another, for your fellow students, and for your teacher. सर्टेनली। देखिए, और जो अहम काम है वो आपका ये है कि आपने दुआ करनी है हर उस शख्स के लिए जो आपसे मुंसलिक है, आपके इर्द गिर्द है, और खासकर अपने उस्ताद के लिए। And I'd like for you to review and to share some of the things that you were taught today. It helps you learn as you teach others. और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में रिव्यू दें, आप इसको शेयर करें दूसरों के साथ, क्या आपने आज तालीम हासिल की। And for next week, we are going to look into the history and teachings of some other cults, and we're going to do them all kind of very succinctly. So if you could look ahead, that would be helpful. Sure. और देखिए, अगले हफ्ता हम
कुछ अहम तारीखी चीजों का जायजा लेंगे, जहां पर हम कुछ दूसरे फिरके हैं और बिदते हैं, उनको हम देखेंगे, उन पे अहम तलीमात को हासिल करेंगे और इन सब को हम मुख्तसर तौर पर सारी चीजों को देखेंगे। So these that we're looking ahead are going to be called the Christian Science Church. और जो हम अगले हफ्ता तालीम हासिल करने जा रहे हैं वो कहलाता है क्रिश्चियन साइंस चर्च के। The second will be the Seventh-day Adventist Church. और दूसरा जो है वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है। And the third is called Scientology. और तीसरा है साइंटोलॉजी। And lastly, if we have time, we will look at the Masonic Lodge. और इसके साथ ही अगर हमें वक्त ने इजाजत दी तो हम मसानिक लॉज के बारे में भी तालीम हासिल करें। Okay, we're out of time, so let's have a brief prayer. आए हमारे पास वक्त है और हम दुआ करें। We thank you, Heavenly Father, for this time of study today. आसमानी बाप, हम इस वक्त के लिए जो तूने हमारी तालीम हासिल करने के लिए हमें दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। I ask for your hand of blessing to be upon each and every student. और आसमानी बाप, मैं तेरी बरकतों को मांग लेता हूँ, हर एक तालिब इल्म पर फर्दी फर्दी तो इन पर अपनी बरकतें दे। And we thank you for the Global Mission Bible Institute. यस, और हम अपने ग्लोबल मिशन बाइबल कॉलेज के लिए तेरे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। And we thank you for all of our translators. और आसमानी बाप, मैं तमाम मुतरजमीन के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हूँ। We ask for your Holy Spirit's power and presence to be with each and every one. आसमानी बाप, हम तेरे रूह कुदस को, तेरी कुव्वत को, तेरी ताकत को हर एक के लिए मांग लेते हैं। That we may boldly proclaim the gospel of Jesus Christ. आसमानी बाप, ताकि हम बड़ी ही दिलेरी के साथ खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को, उसकी अंजील को पूरी दुनिया को सुना सकें। And it's in the mighty name of Jesus that we pray. और हम खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। Amen. Amen. And God hopefully bless you, next sir. week I will not have to share my tissue with you. God bless you and get well soon. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you.